हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर दूसरा है बहुपद। ठीक है, उसी का जो आपका लास्ट प्रश्नावली है 2.4, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है, और हाँ, इससे पिछला वाला जो आपका 2.3 है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, लेकिन इन सभी से जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका यहाँ पर ये जो आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमने पिछले मॉडल पेपर में देखा था कि यहाँ से सब प्रश्नावली से तो सबसे ज़्यादा इधर से पूछ दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको टोटल जितना भी आपका उदाहरण है वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और हाँ, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी बता दिया है, जिसको लिंक आपको उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तथा इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ पर आपका 16 नंबर दिया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि 4a-2b - 3c का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए, तो हमें कुछ इस तरीके का प्रसार करना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कैसे होगा, इसको आसान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन को नोट कर लिया है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि 2a - 4b - 5c का होल स्क्वायर है, और इसको हमें प्रसारित रूप से लिखना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसी देखिए फॉर्मूला को ही ना आपके बुक में सर्वसंख्या का नाम दे दिया है। ठीक है, तो वो सभी से फॉर्मूले ही हैं। तो फॉर्मूला आपको पता होगा कि a + b + c, और सबका जब होल स्क्वायर होता है तब ये फॉर्मूला बन जाता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc, ठीक है, प्लस में 2ca, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, फॉर्मूला पता हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल इन सभी को हमें इस फॉर्मूले पे पुट कर देना है। ठीक, तो कैसे पुट करेंगे, देखिए सबसे पहले a यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, तो इसमें देखेंगे 2a है, 4b है और 5c है। ठीक है, इससे चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, चिन्ह से हमें रत्ती भर कोई मतलब नहीं है। देखिए चिन्ह का यूज कहाँ होगा अभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये चीज़ हमारे पास भी है। ठीक है, तो हम इसके रूप में करना है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a स्क्वायर मतलब कि 2a का हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, बीच में हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, b स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर 4b है, तो यहाँ पर माइनस लगा करके 4b का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर वैसे ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो प्लस है तो प्लस लगा लिए c का, तो यहाँ पर 5c का होल स्क्वायर कर, माइनस लगा है तो माइनस हम लगा करके इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से प्लस है ना, हम बराबर लगा रहे हैं, तो प्लस हमने लगा दिया, 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है। ठीक है, अब a और b, a के स्थान पर 2a है, b के स्थान पर माइनस का 4b है, तो लिख लेंगे क्या है 2a। ठीक है, हालांकि जब माइनस में होता है तब इसको ब्रैकेट लगाया जाए। ठीक है, अब हमने लगा दिया था, तो चलिए कोई बात नहीं, उससे गुणे में b के स्थान पर माइनस का 4b, हाँ जब माइनस होता है तब ब्रैकेट लगता है, और ये हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट जरूरी नहीं था लेकिन हमने लगा दिया था, तो फिर अब क्या काटें। चलिए अब अगला 2, तो हमने 2 लिख दिया, गुणे में क्या है b और c। ठीक है, तो माइनस में है तो इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस का 4b और c को यहाँ पर लिख लेते हैं, c वाला भी आपका 5c माइनस का 5c। ठीक, प्लस लगा लेते हैं, ये वाला आपका प्लस। ठीक है, लास्ट वाला फिर क्या है a ठीक है, ca या फिर ac। ठीक, मतलब कि अगर आपके सामने 2 गुणे 3 दे दिए तो भी 6 होगा, और 3 गुणे 2 भी दे दिए तभी आपका 6 होगा। ठीक है, तो इससे इधर उधर रहे कोई दिक्कत नहीं है गुणा में। तो आइए, तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे ca, तो माइनस का 5c, और उसके बाद से a 2a, तो गुणे में उसमें माइनस नहीं था, चलिए कोई बात नहीं, ब्रैकेट में हो गया। अब इसके बाद से देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर प्लस में माइनस का 4b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो जब घात में कोई जोड़ा हो, ठीक है, जैसे 2 का जोड़ा बने, 3 का जोड़ा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। या फिर ऐसे समझिए घात में अगर कोई सम संख्या हो तब ये माइनस खत्म हो जाएगा,
वही विषम संख्या जैसे कि 3, 5, 7 ये सब हो तो ये माइनस नहीं खत्म होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सम संख्या है, इसलिए ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 4 चौके 16 और बी का स्क्वायर, ये भी आपका खत्म हो जाएगा इसकी वजह से। तो आपको बचेगा 25 सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये आपका प्लस में है, तो 4 दूना 8, माइनस का 8 और दूना 16, ठीक है, माइनस का 16 ए बी। फिर यहाँ पर आपका ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस का गुणा जब माइनस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 का 20, ठीक है, 20 दूना 40, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 40 AC, ठीक। फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है, वो यहाँ माइनस है तो माइनस में हो जाएगा 10, यहाँ तो माइनस है नहीं, तो 10 दूना 20 हो जाएगा AC, माइनस का 20 AC। सिंपल, यही इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए मामला हम आपको समझाना क्या चाहते थे, जैसे इस तरीके का अगर छोटा सा दिया है तब हम उसको क्या करते हैं, इतना बड़ा हम फैला सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी इतना बड़ा फैलाया हुआ दे रखा है, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि आप समेट करके कुछ इस फॉर्म में लाइए, इसको हमें क्या करना है, समेट करके कुछ इस तरीके का बनाना है। देखिए अगर छोटा है उसको बड़ा इस तरीके से बनाना है तो ईजिली हम इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने इस तरीके का कुछ बड़ा दे देता है और इसको आपको छोटा करना है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत थोड़ी भी नहीं होगा, मैं आपको इसका ज़बरदस्त ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। अब आइए यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन अब इतना बड़ा दिया, इसको समेट करके किस तरीके से छोटा करेंगे, आइए देखिए। सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, A+B+C जब दिया हो सबका होल स्क्वायर में, तो ये हो जाता है A² प्लस का B² प्लस का C² प्लस का 2AB प्लस का 2BC प्लस का 2CA। ये आपका कुछ इस तरीके का हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए हमें क्या करना है, इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दे रखा है, हमें इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे, इसको हम 2 और x का अगर होल स्क्वायर के रूप में लिख दें, तभी जब होल स्क्वायर करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा ना। इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। y का, चलिए होल स्क्वायर हमने कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इधर आपका z, तो यहाँ पर z का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इधर आपका, इधर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें, कोई बात नहीं है, हम क्या कर देंगे ऐसे ही। देखिए आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ प्लस लगाए तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 4 और x। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखना है, ठीक है, मेन चीज़ यही है। देखेंगे ये आपको क्या है, दोनों क्या है, एक चर पद है, ठीक है। तो चर पद देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर माइनस में है, तो जैसे कि यहाँ पर x और y क्या है, माइनस में, ठीक है। इधर देखेंगे तो y और z क्या है, माइनस में। तो जो चर पद आपका 2 बार माइनस में होगा वही आपका परमानेंट माइनस हो जाएगा। अब ये चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पर y क्या है, यहाँ पर भी माइनस में है, इधर में देखेंगे तो y क्या है, यहाँ भी माइनस में, और x भी है, z भी है, देखिए कहीं पर भी 2 बार माइनस में नहीं होगा, लेकिन y क्या है, 2 बार माइनस में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से 4x है, यहाँ पर हमने प्लस लगाया है, ये आपका y क्या है, माइनस में, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का y, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पर प्लस लगा करके और 2 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर y है तो माइनस का y और z, ठीक है, प्लस लगा करके यहाँ पर 4x और z कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए आपको क्या करना है, 2x है तो यहाँ पर 2x लिख लीजिएगा, माइनस का y है, माइनस का y लिख लीजिएगा, z है प्लस का है, ठीक है, प्लस का z हमने लिख लिया, सबका होल स्क्वायर लगा दिए, सिंपल आपका हो जाएगा आंसर। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करना है, ट्रिक सीख लेते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ इतना ना करना पड़े, डायरेक्ट हमारा ट्रिक कैसे काम करेगा। तो देखिए अब आइए इस वाले प्रश्न पर हम लोग ट्रिक अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि कौन सा चर पद 2 बार माइनस में है, ठीक है। तो देखिए एक्स वाई यहाँ पर हम शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें नहीं देखना है, ये घात वाले में नहीं देखना है, बिना घात वाले में। देखिए एक्स वाई है, ये तो प्लस में है, तो चलिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है।
अब इसमें देखिए वाई जेड है, ठीक है, माइनस में, मतलब वाई जेड इसमें क्या है, दोनों माइनस में एक से बगैर मिल चुका है। अगले में एक्स और जेड, ये भी माइनस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी जेड माइनस में, यहाँ पर भी आपका जेड माइनस में, मतलब कि जेड वाला फॉर्म क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। सिंपल आपका आंसर आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखिए आपको बताने के लिए एक लाइन और कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको भी उतार ही देते हैं, 12x y माइनस में 24yz माइनस में 16xz, ठीक है। अब ये वाला हम क्या कर देंगे, अब हमें क्या पता है कि z क्या है, हमारा माइनस में है, तो सिंपल आपका आंसर आ गया। लिखिए 2x प्लस में 3y, फिर ये वाला आपका माइनस में कर दीजिए, माइनस में 4z और सबका लिखिए होल स्क्वायर, सिंपल आपका आंसर हो गया। बस इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपका ये 3 से 4 नंबर के लिए आ जाता है और आप ट्रिक लगाते हैं तो फिर वहाँ पर आपका नंबर थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे लगाएं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सर्वसंख्या का मतलब होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए आपको 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सबको पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर में होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस का b, ये होता है, ठीक है। दूसरा हमारा यही माइनस वाला a माइनस बी का होल क्यूब में क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और उसके बाद से a माइनस का b, ये पहला ये दूसरा। अगर ये दोनों फार्मूला पता है तो इसको तो आप वैसे चुटकियों में हल कर देंगे। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 104 का क्यूब हमें करना है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर हम इसको लिख दें a प्लस बी के रूप में, मतलब कि इसको अगर हम कर दें 100 प्लस के 4 और सबका अगर होल क्यूब कर दें तो क्या ये कोई अंतर होगा, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। अभी तो 104 लिखा है, बस इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं कि अब इस रूप में लिखते हैं, ए के स्थान पर ये है, बी के स्थान पर ये है, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्म में करते हैं इसको। तो देखिए ए के स्थान पर 100 का क्यूब करेंगे प्लस लगा के, 4 का क्यूब करेंगे प्लस लगा के, 3ab है ना, तो ए के स्थान पर है 100, बी के स्थान पर है 4, उसके बाद से ये वाला a प्लस बी, तो 100 प्लस का 4, ठीक है। 104 भी डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको बताने के लिए हमने ऐसे कर दिया है। अब चलिए यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को ये चीज़ समस्या हुआ कि आप देखिए 100 का क्यूब कैसे निकालें, ठीक है। 100 का गुणा 3 बार 100 गुणे करें तब तो निकलेगा। तो देखिए सिंपल मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसमें क्या होता है, गिन लेंगे कि इसमें 0 कितना है, तो 2 बार 0 है, घात में कितना है 3 है, ठीक है। तो 2 बार 0 को हम 3 बार लिख देंगे, कैसे, एक लिखिए, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, सिंपल आपका इसका क्यूब निकल गया, ठीक है। अब 4 का क्यूब ये तो पता होगा, 4 चौका 16 चौका 64, फिर इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300, 300 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 1200, ठीक है। गुणे में इन दोनों जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा, ठीक है। अब 1200 का गुणा इसमें कर देंगे 104 में, तो देखिए ऐसे करिए, पहले तो लिख लीजिए 6 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद से आपका हो जाएगा 64, ठीक, यहाँ पर प्लस रहेगा, हम बराबर लगा दिए। और उसके बाद से इसमें क्या करेंगे 12, तो 12 चौका 48 का यहाँ पर लिखिए 8, यहाँ प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर लिखिए 8, ठीक है। 12 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। हासिल कितना बचा था 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, 12 का नाम 12, ठीक। दोनों 0 को यहाँ पर बैठा दीजिए, सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए जोड़ देते हैं यहीं पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 2 4 2 6। अब इसको लिखिए 0 0, पीछे से लिखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 64 को भी
यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, प्लस करना है सबको। तो ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 6, फिर ये आपका हो जाएगा 8, फिर आपका 2, ये भी आपका 2, ये आपका 4 होगा ना, सॉरी, फिर ये 2, फिर 1, फिर 1, 11, 24, 864, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आइए ये साइड वाला, ये वाला दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा वाला भी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1000 में से अगर एक कम कर दिया जाए तो आपका हो जाएगा कितना, 999 हो जाएगा। इसका क्यूब करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम इस पर रखते हैं। तो 1000 और सबका होल क्यूब माइनस में 1 का क्यूब माइनस में 3 गुणे ए बी है, तो ए के स्थान पर 1000, बी के स्थान पर 1, ठीक है। उसके बाद से फिर ए माइनस का बी, तो कितना हो जाएगा आपका 999 हो जाएगा। डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं, ठीक है। 1000 में से 1000 लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पर 1 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 999 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका कैसे करें, तो 3 बार 0 है तो 3 बार 0 लिख लीजिए। कैसे, 1 2 3, एक बार हो गया, 1 2 3, 2 बार हो गया, 1 2 3, 3 बार हो गया। इसका हो गया आपका क्यूब। अब इसका 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000, तो माइनस का हो जाएगा 3000, ठीक है। 1 गुणे 1 करेंगे 3000 रह जाएगा, फिर गुणे में 999, ठीक है। अब इसके बाद से लिखिए 1 3 3 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। माइनस का 1 रखे रहिए, ठीक है। 3 का गुणा इसके साथ करिए, तो माइनस यहाँ लगा लेते हैं। तो 3 और 27 का 7 हासिल बचा है 2, 3 और 27 2 29 का 9, ठीक है, हासिल बचा है 2, 3 और 27 2 29 हो जाएगा, ठीक है। तीनों जीरो बैठा दीजिए यहाँ पर, हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको घटा लेते हैं, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 3 0, 1 2 3 0, ठीक है। 97 29, तो 7 9 2 9, ठीक है। फिर माइनस का 1, फिर 1, और इसको हमें घटाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं कि लास्ट में, अच्छा 1 को लास्ट में घटाते हैं, ठीक है, आसानी से घट जाएगा। तो 0 में से 0 घटेगा, आपका आ जाएगा 0, फिर इसमें से 0, फिर इसमें से 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको, यहाँ से आपको कॉमन लेना, 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 7 जाएगा, आपको कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा, ये भी आपका 0, 9 में से 2 जाएगा आपका 7, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, ठीक है। ये वाला आपका हासिल में चला गया था, अब ये इतना बचा है, ठीक। इसमें से आपको 1 घटाना है, तो चलिए घटा देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से आपका 1 जाएगा, आपका हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 9, यहाँ पर 9, ठीक है। गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी 9, ये भी। अब यहाँ पर बचा आपका 2, फिर यहाँ पर 0 0, फिर 7 9 और 9, सिंपल आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि 2a माइनस के 3b का होल क्यूब को हमें प्रसारित रूप में लिखना है, ठीक है। प्रसारित रूप में क्या मतलब है, इसके रूप में मतलब कि a माइनस के b का होल क्यूब बराबर में a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस के b, इस रूप में हमें लिखना है, ठीक है, इस वाले को। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, a और b के स्थान पर ये वाला, a के स्थान पर 2a, b के स्थान पर ये आपका 3b पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको कर देना है, तो 2a का हम क्यूब कर देंगे, माइनस लगाएंगे, उसके बाद से 3b, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 3b का होल क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस में 3a के स्थान पर क्या करेंगे 2a, तो गुणे में 2a गुणे में b के स्थान पर 3b, उसके बाद से फिर यहाँ पर 2a माइनस का 3b, इस तरीके से कर देना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर घात में 3 रहेगा, हमने 2 लगा दिया, ठीक है। चलिए अब इसमें
2 की घात में 3 हो जाएगा तो कितना होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। इस तरीके से 2 गुणे 2 गुणे में 2, ठीक है। तो 2 का जब गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4, ठीक है, 4 दूना 8, तो यहाँ हो जाएगा 8, ए का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस लगा देंगे, 3 त्रिका 9 के 27 हो जाएगा, तो 27 बी का क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, 3 दूना 6 3 18, ठीक है। 3 दूना 6 3 18 ए बी, माइनस का हो जाएगा 18 ए बी, ठीक है। फिर यहाँ पर 2a माइनस का 3b, ठीक। अब इसमें गुणा कर देना है, ठीक है। तो 8a क्यूब माइनस में आपका हो जाएगा 27b क्यूब। फिर इसका जब इसमें करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का ये आपका हो जाएगा 36 ए स्क्वायर बी, ठीक है, बी है। उसके बाद से ये इसमें करेंगे तो ये भी माइनस आपको हो जाएगा प्लस, ठीक है। जब प्लस हो जाएगा तो 18 3 54, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 54, ए है तो ए लिख देंगे, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया, लेकिन अगर आपको मिल जाए कि इतना बड़ा अगर दे दे और कहे कि समेट करके आप कुछ इस फॉर्म में लाइए, इसको समेट करके आप इस फॉर्म में लाइए, तब आप कैसे करेंगे, तो उसका भी तरीका देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर इतना वैल्यू दे दिया है और कह रहा है गुणनखंड कीजिए, ठीक है। अब इसका देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे। फॉर्मूला में आपको लिखते हैं, सब में प्लस है, मतलब प्लस वाला कि ए प्लस के बी का होल क्यूब बराबर में ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस का b, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x की घात में 3 लिख सकते हैं ना, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि अरे यार ये कैसे करें, नहीं हो पा रहा है, 8 का क्या होगा हमें नहीं पता चल पा रहा है कि 2 होगा, तो ऐसे करिए 8 इस तरीके से लिखिए, गुणनखंड कर दीजिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 1 2 3, ठीक है, 3 आ जा रहा है ना, तो 2 की घात में यहाँ पर 3 आ गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ पर है, हो गया ना, समझ में आ गया ना। अब इसका करना है तो इसको आप करके देख लीजिए, ये भी आपका 3 बार आएगा, ठीक है। 3 त्रिका 9 27, तो यहाँ पर 3 x की घात में आपको हो जाएगा 3 होल स्क्वायर में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। और हाँ, यहाँ पर आपका y रहेगा, यहाँ पर आपका y रहेगा, हमने x ही लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कर देंगे y। अब इसके बाद से क्या करेंगे देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 3 54, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे, यहाँ भी x मिल रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो लिख लेंगे कि 18 और xy, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, 2x बचा, ठीक है। 2 इसमें x क्यों बचा, क्योंकि x 2 बार है। और यहाँ पर आपका कितना बचा, तो यहाँ पर y बच जाएगा 18 3 54, ठीक है, 3 प्लस का 3 y ऐसे बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये कॉमन लेने में आपको दिक्कत है, ठीक है, तो ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक। मैं आपको तरीका बताता हूँ। सब में तो आपका प्लस ही है, ठीक है, सब में प्लस ही है, तो सिंपल आपका आंसर यही हो जाएगा। 2x इसको यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है, 3y आप यहाँ पर लीजिए प्लस लगा करके, और होल क्यूब लिख दीजिए, सिंपल आपका हो गया आंसर, ठीक है। देखिए ये जब आप कॉमन ले लेंगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के रूप में आ जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे थे, ये कॉमन ले रहे थे, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं था, ठीक। इस तरीके से हो जाएगा। और एक क्वेश्चन देखिए माइनस वाला। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक और प्रश्न है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या है, माइनस वाला है। देखिए सिंपल आपको माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस का जब बी का होल क्यूब में दिया हो तो हो जाता है ए क्यूब माइनस का, यहाँ पर हो जाता है बी क्यूब माइनस का 3ab और ए माइनस के बी, ये आपका हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, जब माइनस वाला आएगा ना, तो 2 जगह एकदम से कंफर्म है माइनस में रहेगा, ठीक है। प्लस वाला में तो सबका सब आपका प्लस ही रहता है, ये तो एकदम से निश्चित है। लेकिन माइनस में क्या होगा, एक जगह आपका प्लस रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, आपका माइनस में ही रहेगा, ठीक है। आइए समझ लेते हैं कि ये माइनस क्यों होता है। तो देखिए सिंपल क्या होता है कि इसका गुणा इसमें कर देता है तो माइनस हो जाता है, मतलब प्लस हो जाता है। देखिए ए क्यूब माइनस का यहाँ हो जाएगा बी क्यूब, ठीक है। अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस के 3, ए यहाँ भी है, तो हो जाएगा स्क्वायर, फिर ये वाला बी, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। 3a, तो यहाँ पर 3a हो जाएगा, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा,
देखिए यहाँ पर 2 जगह माइनस, एक जगह प्लस हो गया, ठीक है, यही कारण होता है। अब आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल इसको इस तरीके से करिए, 27 लिखिए, गुणनखंड कर दीजिए इसका। तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 9 3, 1 2 3, तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 की घात में 3, ठीक है, माइनस लगाएंगे। अब 125 नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, 125 लिखिए इस तरीके से, लास्ट में 5 है तो 5 से काट दीजिए, तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 1 9 5, 1 2 3, 5 की घात में हम 3 लिख सकते हैं, लेकिन साथ में ए भी है, तो ए लिख के उसके बाद से हम 3 लगाएंगे, ठीक है। अब इन सभी को आपको अगर कॉमन लेने इसमें अगर ले सकते हैं तो इस तरीके से आप कुछ बना सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कॉमन होगा तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लिखिए सिंपल आपको 1 3 5 ए और प्लस में 225 ए का स्क्वायर, इस तरीके से लिखिए, ठीक है। और आपको सिंपल अब लिख देना क्या, 3 है तो यहाँ पे 3 ले लीजिए, माइनस लगा लीजिए, ठीक है, 5 ए ले लीजिए और सिंपल आपका होल क्यूब में कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका इसका नियम है। अब देखिए आपको अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगर आपको पूरा एकदम से नंबर लाना है, ठीक है, तो ये आपका विस्तार रूप से करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आप चाहते हैं कि शॉर्टकट में इसको हल कर दिया जाए, ठीक है, तो देखिए सिंपल आपको क्या तरीका करना है। इसको 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं कि इसमें 3 घात में 3 है ना, तो 4 चौका 16 चौका 64, 4 के रूप में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो सिंपल आपको लिख लेना है 4, साथ में ए है तो ए लगा लेना है, ठीक है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के रूप में लिख सकते हैं, 3 3 9 27, और साथ में बी है तो माइनस लगा करके और 3 बी लिख लिए, सिंपल आपको इस तरीके से क्यूब कर दीजिए, ये भी आपका आंसर हो जाएगा शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है, ये आपका पूरा विस्तार रूप से करेंगे। देखिए 3 से 4 नंबर के लिए अगर प्रश्न आता है तो ये विस्तार रूप से करिएगा। अगर मान लीजिए 1-2 नंबर के लिए आ जाता है तो इस तरीके से ट्रिक से भी कर देते हैं, ये भी आपका सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करिए या फिर इस तरीके से, दोनों आपका सही है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।